नमस्कार, स्वागत है आपका अपॉर्चुनिटी इंडिया में। चलिए जानते हैं ईवी की खबरों के बारे में। बजाज फाइनेंस को ईवी बिक्री के लिए आईएफसी से मिला $400 मिलियन का लोन। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने बजाज फाइनेंस को $400 मिलियन करीब 33 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। इस पैसे का उपयोग बजाज फाइनेंस इलेक्ट्रिक वाहनों और ऊर्जा बचाने वाले प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए आसान लोन देने में मदद करेगी। इसी के साथ ही महिला उद्यमियों और महिलाओं को छोटे कर्ज देने में भी मदद करेगी। यह राशि बजाज फाइनेंस की $1 बिलियन जुटाने की योजना का एक हिस्सा है। कंपनी का उद्देश्य ऐसे कर्ज या वित्तीय योजनाएं तैयार करना जिनसे पर्यावरण की रक्षा में मदद हो सके और लोगों को आसान तरीके से पैसा उधार लेने और निवेश करने का मौका मिले। स्टर्लिंग ने चाइनीज कंपनी से ईवी कंपोनेंट प्लांट के लिए किया करार। स्टर्लिंग टेक मोबिलिटी ने चाइनीज कंपनी कुनशान GLVAC युआनटोंग न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है। वह बेंगलोर में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करेगी। ये प्लांट इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के लिए एडवांस हाई वोल्टेज डीसी कॉन्ट्रैक्टर और रिले का उत्पादन करेगा, जिसमें 40 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इस सहयोग का उद्देश्य इन ऑटो पार्ट्स का घरेलू उत्पादन करना है, जिससे वित्तीय वर्ष 2030 तक 250 करोड़ रुपए का कारोबार होने की उम्मीद है। स्टर्लिंग टूल्स बेंगलोर में एक नए प्लांट में HVDC कॉन्ट्रैक्टर्स और रिले के निर्माण और असेंबली के लिए विशेष टेक्नोलॉजी लाएगी। सरकार की ग्रीन हाइड्रोजन के तहत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की योजना। भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत एक नई योजना शुरू की है, जिसमें देश भर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कुछ खास केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की योजना है। इसके लिए सरकार ने नए विचार और प्रोजेक्ट बनाने के लिए कंपनियों, संगठनों और रिसर्च संस्थानों से प्रस्ताव मांगे हैं। ये प्रस्ताव नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रीन हाइड्रोजन के लिए कुछ ऐसे बेहतरीन केंद्र बनाना है जो नई टेक्नोलॉजी और खोज को बढ़ावा दे। पीएम ई ड्राइव योजना से ईवी की बिक्री में हुई बढ़ोतरी। पीएम ई ड्राइव योजना 1 अक्टूबर 2024 से लागू हुई है और ये 31 मार्च 2026 तक चलेगी। इस योजना को सरकार ने 10,900 करोड़ रुपए के बजट के साथ मंजूरी दी है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या को बढ़ाना, चार्जिंग स्टेशन और अन्य जरूरी बुनियादी सुविधाओं का विकास करना और एक मजबूत ईवी निर्माण उद्योग तैयार करना है। इस योजना के तहत ईवी की बिक्री में पहले ही बड़ी वृद्धि देखने को मिली है, जिससे ये साबित होता है कि लोग अब इलेक्ट्रिक वाहनों को ज्यादा अपनाने लगे हैं। पीएम ई ड्राइव पहल का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को ज्यादा से ज्यादा अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है। ये योजना पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का सपोर्ट करते हुए बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद और उपयोग को बढ़ावा देती है। हीरो मोटोकॉर्प का ईवी बिजनेस विस्तार, नए मॉडल होंगे लॉन्च। हीरो मोटोकॉर्प इलेक्ट्रिक टू व्हीलर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की योजना बना रही है और अगले कुछ महीनों में किफायती मॉडल पेश करने की तैयारी कर रही है। कंपनी अगले साल यूके, फ्रांस, स्पेन और इटली जैसे बाजारों में प्रवेश करने की योजना बना रही है और इसके साथ ही यूरोप में अपनी उपस्थिति मजबूत करने पर ध्यान दे रही है। हीरो मोटोकॉर्प के सीईओ निरंजन गुप्ता ने कहा, अगले 6 महीनों में उत्पाद पोर्टफोलियो में काफी बदलाव देखने को मिलेगा। हम अधिक किफायती सेगमेंट में भी विदा रेंज के तहत नए उत्पाद लॉन्च करेंगे। हीरो मोटोकॉर्प की विदा इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंज की कीमत वर्तमान में भारत में राज्य सब्सिडी सहित 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच है। अब तक की खबरों में इतना ही।
ताज़ा जानकारी के लिए जुड़े रहें अपॉर्चुनिटी इंडिया के साथ। धन्यवाद।